नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य भर में फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गया जिले में चलाए जा रहे व्यापक फायर ऑडिट अभियान के दौरान कई अस्पतालों और होटलों में गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को स्वराजपुरी रोड स्थित जिला अग्निशमन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला फायर ऑफिसर अमन कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर अस्पतालों, होटलों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आग लगने की घटनाओं को रोकना और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फायर सेफ्टी से जुड़े न्यूनतम मानकों का पालन कराने के लिए विभाग लगातार निरीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। जिला फायर ऑफिसर के अनुसार आपको बता दें कि गया जिले में अब तक 73 अस्पतालों, 86 होटलों और 151 कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट किया जा चुका है। जांच के दौरान यह पाया गया कि 6 अस्पतालों में आवश्यक न्यूनतम अग्नि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जबकि 76 होटल निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 42 अस्पताल और होटल ऐसे पाए गए हैं जहां फायर सेफ्टी संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की भी अनदेखी की गई है। जिला फायर ऑफिसर अमन कुमार सिन्हा ने बताया कि ऐसे सभी संस्थानों को विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, फायर अलार्म सिस्टम, पानी की पर्याप्त व्यवस्था और अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपायों को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संस्थान अपनी कमियों को दूर नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को सील करने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला फायर ऑफिसर ने कहा कि वर्तमान में अस्पतालों और होटलों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके बाद अपार्टमेंट, गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों, सिनेमा घरों तथा अन्य भीड़ भाड़ वाले संस्थानों में भी विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां लोगों की अधिक आवाजाही होती है और जहां आग लगने की संभावना रहती है, वहां विभाग की टीम नियमित रूप से निरीक्षण करेगी। उन्होंने सभी संस्थान संचालकों से अपील करते हुए कहा कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए सभी संस्थान समय रहते सुरक्षा मानकों को पूरा करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और लोगों की जान माल की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ समय में मुजफ्फरपुर जिले में एक हॉस्पिटल में अग्निकांड हुई थी जिसमें कि जान माल की क्षति हुई है। उसी कंटेक्स्ट में बिहार अग्निशमन सेवा जो सबसे प्रॉन फायर के जो कारक हैं जैसे कि होटल्स और हॉस्पिटल, उस पर कंसंट्रेटेड स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसका उद्देश्य है कि हॉस्पिटल्स में और होटल्स में अभी सबसे प्राइमरी स्टेज में जो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हम लोग फुलफिल कराएं ताकि जान माल की क्षति को कम किया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में गया जिला में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है पिछले 4 दिनों से, और इस ड्राइव के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 73 हॉस्पिटल्स का और 86 होटल्स का, कुल 159 इंस्टीट्यूशंस का हम लोगों ने फायर ऑडिट किया है। और इसमें पाया गया है कि आउट ऑफ 73 हॉस्पिटल्स 6 हॉस्पिटल हैं वो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स जो होना चाहिए एक हॉस्पिटल में उनके कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और आउट ऑफ 86 होटल्स 36 होटल्स मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसे 42 हॉस्पिटल्स और होटल्स को चिन्हित किया गया है जहां पर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, और इनको बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा प्रपत्र श जारी किया गया है और 7 दिनों का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर ये लोग अगर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स अगर पूरी नहीं कर पाते हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार आगे भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या भारतीय के तहत है? हाँ, वो बिहार फायर सर्विसेज रूल्स में प्रोविजन है ऐसे भवनों को सील करने के संबंध में। तो अभी जब सबसे प्राइमरी जो नोटिस होता है वो प्रपत्र 100 है जो कि उनको इशू कर दिया गया है।
नेक्स्ट स्टेज पे अगर 7 दिनों में वो पूर्ण नहीं करते हैं तो फिर से फायर की टीम वहां विजिट करेगी, और ये पाती है अगर फायर की टीम की वहां प्रपत्र 100 के हिसाब से मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं तो उनको प्रपत्र इवन इशू किया जाएगा, और उसमें भी कुछ समय इनको दिया जाएगा जो हो सकता है 5 से 7 दिनों की अवधि होगी। अगर इसके बाद भी अगर वो लोग फायर अरेंजमेंट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि विलफुली वो चाहते हैं कि उनके यहाँ फायर अरेंजमेंट ना हो। तो संपत्ति और जान के क्षति को रोकने के लिए बिहार सर्विसेज रूल्स में है फॉर्म G1 उनको इशू किया जाएगा जो कि भवन को सील करने की कार्रवाई से संबंधित है, और इसके उपरांत राज्य अग्निशमन मुख्यालय के स्तर से उन भवनों को सील किया जाएगा। होटल और हॉस्पिटल अभी स्पेशल ड्राइव होटल हॉस्पिटल्स के लिए चल रहा है जो अगले 7 दिनों तक चलता रहेगा। 7 दिनों के बाद इस अपार्टमेंट्स हैं, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप है और सिनेमा हॉल है। तो सर धर्मशाला के लिए भी हुआ क्या जहाँ पिंडानी ठहराव करते हैं? हाँ, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, जहाँ पर आग लगने से जान मान की क्षति होने की अगर संभावना या आशंका बनी हुई है वो सभी जगह फायर सर्विसेज कवर करेगी। दंड के तहत क्या क्या प्रावधान? सबसे जो इसमें कंपल्सिव है ये करना जरूरी है, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो भवन को सील करने का प्रावधान है। इसके अलावा आर्थिक दंड भी है? आर्थिक दंड का प्रावधान है लेकिन वो 1-to-1 केसेस में होता है, लेकिन जहां पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जहां जो सार्वजनिक स्थल हैं, अगर वहां पे ऐसा किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में भवन को सीधे सील करने का प्रावधान है। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर गया अमन कुमार सिंह।